तो देखो साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन भी हम कंपेयर कर करके पढ़ा रहे। देखो साइन कन्वेंशन, सो मिरर में हम लोग क्या पढ़ा, एम मतलब मिरर, एल मतलब लेंस। हाँ, तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ऑब्वियसली मान लो कोई भी एक लेंस है, कोई भी मिरर है, कनकेव मिरर। तो हम क्या बोला था, जब हम लोग इसको एक्स एक्सिस मानता है, इसको वाई एक्सिस मानता है, ऑब्वियस बात है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव। हम बताया था कि ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू होता है 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3 -1 -2 -3। फिर और क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, तो इमेज या तो ऐसा या तो ऐसा, तो इसको हम लोग बोलता है u, और जो ये वाला पार्ट है इसको या तो v या तो इसको v। तो v दो जगह हो सकता है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। इस पार्ट को हम लोग बोलता है राइट साइड, इसको बोलता है लेफ्ट साइड। ओके, अब सिमिलर डायग्राम हम लेंस में बनाने। हाँ हाँ, यू ऑलवेज लेफ्ट, ऑब्वियसली यू को हमेशा यही रखता है, यू को हमेशा यही रखता है। और एक और चीज जो बताया नहीं होगा, एच डैश एच, और इसको एच डैश रेड से लिखता है। हाँ, हाइट नेगेटिव होता है इमेज का, यहां हुआ तो नेगेटिव, यहां हुआ तो पॉजिटिव, पर ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऊपर है ऑलवेज पॉजिटिव, ये एच डैश है, ये भी एच डैश। तो देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ये यू ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। क्यों यू नेगेटिव? इसलिए बिकॉज यू लेफ्ट साइड में है, देखो यू लेफ्ट साइड। फिर एच अगर देखिएगा, एच ये देखो एच पॉजिटिव वाई में है, तो एच हमेशा पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ रखता है, और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यू और एच, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज, एच ऑलवेज पॉजिटिव। एक सेकंड, अब आ रहा है, अब अच्छे से आ रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये u है, ऑब्जेक्ट और मिरर का बीच का डिस्टेंस, तो u ऑलवेज नेगेटिव साइड में है, तो नेगेटिव, h ऑलवेज पॉजिटिव, ये हम लोगों को मिल गया बिकॉज हमेशा यहीं पे रहता ऑब्जेक्ट। अब v में फर्क आता है, तो हम तुमको क्या बताया था कि अगर मिरर का इस साइड फॉर्म होता है राइट साइड, तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और लेफ्ट साइड हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। तो इससे ये पता चलता है कि अगर V नेगेटिव है तो ये क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड, बिकॉज V नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब रियल इन्वर्टेड। और V अगर पॉजिटिव है यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो तुमको कुछ खास ध्यान नहीं रखना, तुमको क्या ध्यान रखना है कि राइट साइड वर्चुअल है तो लेफ्ट साइड रियल है, तो बस वही देखना है कि V क्या आया, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो V जब नेगेटिव आया तो तुम ये सोचो नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, सो मतलब रियल इन्वर्टेड। अगर उल्टा सोचना है रियल इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, यानी कि V नेगेटिव। और हम एक और बात बताया था कि V, H डैश एंड M, इसका साइन सेम होता है, सेम साइन, सेम साइन। तो अगर V नेगेटिव है तो H डैश भी नेगेटिव होगा, देखो नीचे का तरफ, और M भी नेगेटिव आएगा, मैग्निफिकेशन, बिकॉज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, M इक्वल टू H डैश बाई H। तो देखो H तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अगर H डैश नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एग्जांपल -2 बाई +1 इज -2। तो भाई M, H डैश और V का साइन सेम है, तो कभी ये बोल दे
जो m का साइन क्या है, तो तुम बस ये सोचो v का साइन क्या है। तुमको अलग से m याद रखने का जरूरत नहीं है, तुमको अलग से m और h' याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम बस यही सोचो v का क्या साइन है, जो v का साइन है वही h' और m का साइन है। तो ये था मिरर का बारे में। डिक्टो सेम लेंस में है, बस एक ही फर्क है। अब क्या फर्क है देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस। अब जब हम लोग डायग्राम बनाया था, हम एक्सिस बना देते हैं, तो ये हो y एक्सिस, x एक्सिस। हाँ ठीक, ये यहाँ पे हम लोग बनाता वैसे है, और ऑब्वियस सा बात है, जब यहाँ स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस बात हम लोग रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, जैसे सरफेस में होता है वैसे बैंड होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा है, यहाँ टकराया, यहाँ टच हुआ, बैंड हो गया, और कंप्लीटली फिर बैंड हो गया। ये केस है। तो इसलिए हम लोग इतना ही नहीं लिखे, सिर्फ ऐसे लिखता है डायरेक्ट पासिंग थ्रू फोकस, पर एग्जैक्टली अंदर भी रिफ्लेक्शन हुआ है, अंदर भी रिफ्लेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है जो अंदर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अंदर हुआ। जैसे यहाँ टकराया, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ टकराया, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों जगह हुआ। बट हम लोग ओवरऑल डायग्राम जस्ट वैसा बनाते हैं। ओके, फिर ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो जो उल्टा इमेज है वो इस पार फॉर्म होता है, उल्टा इमेज, और जो सीधा इमेज है जो रेड कलर से बना देता है डॉट 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 करके, मान लो आई थिंक सीधा इमेज बड़ा होता है, उल्टा होता है। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो, तो इमेज पीछे आता होगा, सीधा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कनकेव में तो छोटा भी आ जाता है, जो भी है। कहने का मतलब है, जब तुम एक चीज जस्ट ऑब्जर्व करेगा, तो इस केस में उल्टा इमेज लेफ्ट साइड था, तो इस केस में उल्टा इमेज राइट साइड है, राइट लेफ्ट, ये लेंस, ये मिरर। तो मतलब हम ये बोलेगा कि यहाँ पे राइट साइड में रियल एंड इन्वर्टेड होता है, यहाँ लेफ्ट साइड में वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है, बस यही फर्क है। बाकी डिक्टो कॉन्सेप्ट सेम है, बस यही फर्क है। देखो हम फिर रिपीट कर रहे हैं, चलो देखो, लेफ्ट साइड में रियल इन्वर्टेड, राइट साइड में वर्चुअल इन्वर्टेड, बिकॉज इस तरफ था। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट साइड में रियल इन्वर्टेड। तब देखो यहाँ रियल इन्वर्टेड है, तो ये तो मेरा V है, ये मेरा U है, ऑब्वियसली ये भी मेरा V है, बिकॉज इमेज का डिस्टेंस। सेकेंड केस, ये मेरा H' है, और ये भी मेरा H है, एंड ये मेरा H' है। चलो सेम कॉन्सेप्ट। अब तुम देखो पहला केस, U यहाँ पे है, तो वही U इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इस साइड, फिर H ये साइड है तो H भी पॉजिटिव, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये तो फिक्स ही है, जो U ऑलवेज नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव, सेम एज दिस। अब बस कॉन्सेप्ट आता है V पे। तो V में तुम देखो, अगर V हम मान लेते हैं नेगेटिव, तो V नेगेटिव हुआ, तो इस बार तुम देखो नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड ही होता है, हम लोगों को मालूम ही है, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड। बस फर्क कितना है, इस बार लेफ्ट साइड वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट है। तो जब तुम ये कॉन्सेप्ट देखते हो V नेगेटिव होने से क्या होता है, तुमको बस इसी ध्यान रखना है, जब मिरर में रियल इन्वर्टेड लेफ्ट साइड है, वर्चुअल इनडायरेक्ट राइट साइड है, पर लेंस में ठीक इसका उल्टा, लेफ्ट में वर्चुअल है, राइट में रियल है। तो जैसे V नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इफेक्ट। और जब V पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब राइट साइड मतलब रियल इन्वर्टेड। तो तुम देखो सब सेम है, कुछ नया नहीं है। तुम बोल सकते हो बस मिरर का ऑपोजिट साइन हो गया, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव में रियल था, तो यहाँ पॉजिटिव में रियल।
यहाँ पे पॉजिटिव में वर्चुअल था तो वहाँ नेगेटिव में है। ये क्यों आया? जस्ट इसका वजह से। तो यहाँ पे रेस आर पार हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए ये रियल, ये वर्चुअल ना। यहाँ पे है ना वी नेगेटिव है ना, वी नेगेटिव इस केस में वर्चुअल, वी नेगेटिव तो सेम है। वी 5 बार नेगेटिव 1 बार पॉजिटिव, कनकेव मिरर। कन्वेक्स लेंस वही, वी 5 बार पॉजिटिव 1 बार नेगेटिव, बिकॉज 1 बार वर्चुअल वही है। तो साइन कन्वेंशन डिट्टो सेम है, बस तुमको ये ध्यान रखना है तो यहाँ जो लेफ्ट में रियल था यहाँ लेफ्ट में वर्चुअल है, यहाँ जो राइट में रियल वर्चुअल था वहाँ रियल है। तुमको यही है, जब तुम सोचेगा जब लेंस कर रहा है और तुमको पता चल गया वी का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव आते ही तुम समझ गया लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड मतलब वर्चुअल। तुमको बस यही चीज ध्यान रखना है, जैसे इसमें कर रहा था बस यही है कि इसमें लेफ्ट रियल है तो इसमें लेफ्ट वर्चुअल है, राइट वर्चुअल है तो राइट रियल, बस यही फर्क है। बाकी तुमको वही सोचना है जिस जो इसमें सोचा, तुमको ऐसे याद नहीं रखना है नेगेटिव मतलब रियल, नहीं, तुम ऐसे याद रखो लेफ्ट राइट, लेफ्ट वर्चुअल रियल है, राइट वर्चुअल है। तो लेंस में ठीक उल्टा, तो जब लेंस का सवाल आएगा तुमको बस ये ध्यान रखना है लेंस में लेफ्ट हो गया वर्चुअल, राइट हो गया रियल। और ये ध्यान नहीं भी होता है तो इमीडिएटली डायग्राम बना लो ना, डायग्राम तो तुमको आता ही है, ऐसे फॉर्म होना है यहाँ, तो इसी से पता चलता है यहाँ उल्टा है मतलब क्या, राइट रियल। बाई चांस कंफ्यूजन लगता है इमीडिएटली डायग्राम बना लो रफली, डायग्राम ही तुम्हारे दिमाग में छपा होगा तो तुम बिना डायग्राम बनाए भी बोल सकेगा कि हमको डायग्राम याद है और डायग्राम में राइट साइड में उल्टा इमेज था, तो राइट साइड उल्टा मतलब रियल इन्वर्टेड, तो तुम वैसे भी सोच सकता है। बस तुमको वही कॉन्सेप्ट याद रखना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। अब सवाल आता है एम का वैल्यू, तो तुम देखो ऑब्वियसली अगर एच अगर तुम देखेगा एच तो नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे एच का वैल्यू नेगेटिव है, यानी यहाँ पे जो हम बोला था वी एच एम एफ सेम साइन वो इसमें लागू नहीं होता। यहाँ पे होता है जो वी एंड एच हैव ऑपोजिट साइन। ऑब्वियसली एच तो नेगेटिव है ना, वी देखो फॉर्मूला तो बताया ना, लेंस का फॉर्मूला क्या था, एम इक्वल टू एच बाई एच इक्वल टू वी बाई यू। मिरर में क्या था, मिरर में था एम इक्वल टू एच बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो फर्क ये साइन का है और कुछ नहीं, फर्क ये साइन का है। अब तुम देखो तो वी एंड एच हैव ऑपोजिट साइन, यानी कि जब वी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये रहा, तो एच देखो पॉजिटिव बिकॉज वर्चुअल हो गया ना, तो वर्चुअल मतलब सीधा सीधा मतलब पॉजिटिव। तो तुम ऐसा भी सोच सकता है जैसे वी नेगेटिव आया मतलब इस तरफ तो सीधा ही इमेज है, सीधा मतलब पॉजिटिव, तो एच पॉजिटिव। या ये भी सोच सकता है कि वी एंड एच हैव ऑपोजिट साइन। तो तुम जब लिखेगा, हम ये वाला पार्ट रब कर रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख सकता है कि वी एंड एच हैव ऑपोजिट साइन। अब बारी आता है एम का, तो तुम देखो एम एच बाई एच, एच पॉजिटिव, अब अगर एच पॉजिटिव तो एम भी पॉजिटिव, एच नेगेटिव तो एम भी नेगेटिव, बिकॉज एच तो हमेशा पॉजिटिव है ना, एच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वही है कि एम और एच का साइन सेम है, यानी कि एम एंड एच हैव सेम साइन, तो एम और एच में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है हम ये बता रहा है, हाँ अगर एच नेगेटिव तो एम भी नेगेटिव, एच पॉजिटिव तो एम भी पॉजिटिव। तो तुमको बस इसमें यही ध्यान रखना है कि मिरर और लेंस में क्या फर्क है, जस्ट एक ही चीज, मिरर और लेंस में ये फर्क है, पहला फर्क यहाँ लेफ्ट रियल तो लेफ्ट वर्चुअल, राइट वर्चुअल राइट रियल, और दूसरा फर्क कि इसमें ये तीनों सेम होता था पर इसमें सिर्फ ये दो ऑपोजिट है बाकी सेम है, सिर्फ ये दो पॉजिटिव ऑपोजिट। किसमें मतलब नहीं समझा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं, हम बोला मैग्निफिकेशन एंड एच का साइन सेम। अगर एच नेगेटिव हुआ तो एम भी नेगेटिव, एच पॉजिटिव हुआ तो एम भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये गलती से लिख दिया होगा, एच का साइन दोनों हो सकता है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। हम बस ये बोला जब v और एच का ऑपोजिट है, अगर v नेगेटिव है, ये रहा नेगेटिव, तो एच पॉजिटिव है सीधा, पर v पॉजिटिव है तो देखो एच उल्टा नेगेटिव, तो इसलिए v और एच का ऑपोजिट है। बाकी जो एच है वही m है, जो एच का साइन है वही m का साइन है।
तो m and h dash have same sign, यहाँ पे तीनों सेम साइन, पर यहाँ पे m and h dash, अगर h dash पॉजिटिव m पॉजिटिव, h dash नेगेटिव m नेगेटिव। बाकी बस तुमको यही ध्यान रखना है कि v और h dash ऑपोजिट है। यहाँ पे तीनों सेम था, पर यहाँ पे v और h dash सेम नहीं है, ऑपोजिट है। यहाँ पे सेम था, यहाँ ऑपोजिट है, बस इसी पार्ट का ध्यान रखना। तो जब भी लेंस डायग्राम, लेंस और मिरर में तुमको ये ध्यान रखना है, अगर मिरर कर रहा है तो v, h डैश और m तीनों सेम, लेंस कर रहा है v और h डैश ऑपोजिट है, बाकी सेम है, h डैश है, खाली v और h डैश ऑपोजिट है। तो जब भी m पूछेगा, जब पूछेगा v का वैल्यू नेगेटिव, m क्या है, तो हमको मालूम है v नेगेटिव मतलब h डैश पॉजिटिव, h डैश पॉजिटिव मतलब m भी पॉजिटिव। तो यानी कि हम ये भी बोल सकता है कि v एंड m आर ऑपोजिट साइड, मीनिंग एक ही है, बिकॉज h डैश और m तो सेम ही है ना। तो v और h डैश ऑपोजिट बोलो या v और m ऑपोजिट बोलो, बात एक ही है। जैसे भी तुमको याद रखना है, तुम अगर ये याद नहीं भी रखता तो भी चलेगा, तुमको से याद रखना है जब m का जो साइन है वही h डैश है, तो यानी कि v ऑपोजिट, अगर v नेगेटिव तो h डैश पॉजिटिव, पॉजिटिव, v पॉजिटिव h डैश नेगेटिव m नेगेटिव, तुमको वही ध्यान रखना है। तो देखो जो भी सोचना सोचो, उस हिसाब से यहाँ पे तुमको जवाब देना, देखना। तो यही है साइन कन्वेंशन, और कुछ नहीं है। देखो एक बार, तो वही दो फर्क है। पहला फर्क ये उल्टा हो गया, रियल वर्चुअल, वर्चुअल रियल, और दूसरा ये ध्यान रखना है m and h dash have same sign, v and h dash ऑपोजिट, यहाँ पे ऑल सेम साइन। तो मिरर में ज्यादा झमेला नहीं है, बिकॉज ऑल सेम साइन है। लेंस में बस ये कंफ्यूज मत कर देना, खाली इतना ध्यान रखना जो v और माने हाइट और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ये ऑपोजिट साइन का है। तो जो v है h डैश ऑपोजिट है, बाकी m तो h डैश का जैसा है। जो v और h डैश ऑपोजिट होता है, पर m हमेशा h डैश का पीछे पीछे चलता है, जो h डैश है वही है। विदाउट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी लेना है तो एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकता है, हम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, अब देखो फिर हो गया। तो ये था साइन कन्वेंशन। अब बस प्रॉब्लम सम्स, उसके बाद पावर ऑफ एलिप्स, मतलब चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं। तो जो भी अब हम लोग जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिरर में किया था ना एमसीक्यूज, डिट्टो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंस में है, बस जो भी सम्स में मिरर का बारे में था, अब वो मिरर का जगह लेंस हो जाएगा। मतलब जहां जहां क्वेश्चन कनकेव मिरर का बारे में था, जस्ट रिप्लेस कर दो, बना दो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। बाकी एमसीक्यू वही का वही है, सेम। हम हालांकि तुम लोग को एमसीक्यू प्रोवाइड करेगा लेंस का, पर डिट्टो वही है, जो हम लोगों ने उसमें किया था मिरर में, डिट्टो सेम है, बस कनकेव मिरर का जगह कन्वेक्स लेंस पुट कर दो। चाहे प्रॉब्लम सम्स हो, चाहे पोजीशन का बात हो, जो भी हो, डिट्टो सेम एमसीक्यू। अगर तुम्हारा मिरर वाला एमसीक्यू क्लियर है तो लेंस का भी क्लियर है, बस ये साइन कन्वेंशन का ही ध्यान। तो एक सम करता है, तुम एग्जांपल नंबर देखो, एग्जांपल। अच्छा रूल्स ध्यान रखना, रूल्स से रिलेटेड एमसीक्यू दे सकता है ना, रूल्स का एकदम ध्यान रखना है। तो देखो एग्जांपल 10.3, कुछ खास नहीं है, सेम 10.3 मिरर जैसा ही है। क्या बोला है, एक कनकेव लेंस। अच्छा ये एक चीज तो पता नहीं भूल गया, फोकल लेंथ का साइन क्या है, एफ का साइन, एफ का साइन। तब देखो अच्छे से देखना, हाँ तो रिपीट कर रहा, अच्छे से देखना, कंपेयर करके करवा रहा। अच्छा कनकेव लेंस का साइन क्या होगा, कैसे पता, योग करवा रहा है। तो ये जो भी है ये कनकेव है, बस ये मिरर है, ये लेंस है। ये जो भी है कन्वेक्स है। तो अब वैसे बात है, कनकेव का फोकल लेंथ इधर है एफ, इसका भी तुम देखना F1 F2, पर जब रे डायग्राम बनाता है तुम देखो कौन सा एफ का इस्तेमाल हो रहा है।
ये वाला f का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है? अब ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव चाहे मिरर हो या लेंस हो ऑलवेज निगेटिव। तो ये साइन में चेंज नहीं आया, तो बाकी सब में देख सकते हो ऑपोजिट लग रहा है, बस इसमें चेंज नहीं आया। इसमें क्यों चेंज नहीं आया? बिकॉज जो यहाँ कनकेव था वो यहाँ पे यहाँ कन्वेक्स बन गया, तो साइन ऑपोजिट हुआ। क्यों? क्योंकि नाम भी ऑपोजिट हो गया था, नाम सेम नहीं रहा, नाम ऑपोजिट होने के कारण साइन भी ऑपोजिट हुआ, तो हमें उतना फर्क पता नहीं चला। नहीं, हम क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया तो पत्ता मत दो, इसमें ध्यान रखो कि कनकेव चाहे मिरर हो या लेंस हो हमेशा निगेटिव। तो अगर तुम बाई चांस लेंस में सोचता है कि कनकेव लेंस का क्या साइन था, तो या तो इस डायग्राम को याद करो या तो कनकेव मिरर का डायग्राम को याद कर लो कि एफ कहाँ था। तो एफ अगर निगेटिव है तो लेंस में भी निगेटिव ही है। सिमिलरली कन्वेक्स पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, और यहाँ देखो देखो यहाँ पे भी F2 का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी F का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है ना, इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो दोनों केस में पॉजिटिव, यानी कि F पॉजिटिव F पॉजिटिव। तो यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव ऑलवेज नेगेटिव, चाहे लेंस और मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे लेंस और मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट? तो अगर कभी लेंस वाला ध्यान में रखना हो और इस डायग्राम से नहीं निकल रहा हो तो क्या था, समझ में नहीं आ रहा जो F1 या F2, हालांकि F2 का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए F2, बट फिर भी नहीं आ रहा हो कोई बाई चांस, ज्यादा माथा खराब मत करो, हमेशा मिरर का डायग्राम से फोकल नहीं निकालो। तो जो मिरर का डायग्राम फोकल, फिर से हम रिपीट करा, नेट तो सही चल रहा है आज, हम फिर से रिपीट कर सुनो। जब भी कनकेव या कन्वेक्स चाहे लेंस हो या मिरर, अगर साइन पता लगाना हो हमेशा मिरर वाला डायग्राम में देखो। मिरर का डायग्राम में जो फोकल लेंथ का साइन है वही सब में है। अगर मिरर में पॉजिटिव है तो लेंस में भी पॉजिटिव ही होगा, मिरर में नेगेटिव है तो लेंस में भी नेगेटिव होगा। तो एक फोकल लेंथ ही है जिसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, वो डिक्टो सेम ही है। ओके, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े। हेलो, आगे बढ़े ना हम? तो नेक्स्ट जो 10.3, डोंट वरी, क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो लिंक तो भेज ही देगा, कहीं डाउट हो तो देख लेना। 10.3 कहीं आवाज कट रहा फिर भी नहीं आया तो एक बार रिकॉर्डिंग खोल के उस पर्टिकुलर टाइम में देख लेना। तो 10.3 देखो क्या बोला है, ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ, तो कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ, तो कनकेव में हमेशा नेगेटिव, यानी कि -10 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर, बिकॉज कनकेव में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो एफ इज नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यहाँ पे ऑलरेडी यू निकालने दिया है, तो पूछ रहा है जो ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना चाहिए, यानी कि यू हम लोग को मालूम है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसका इमेज कहाँ हो रहा है? 10 सेंटीमीटर में, यानी कि v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमको बता सकेगा तो यहाँ पे v क्या होगा? v क्या, हाँ क्या बोला था? कुछ बोला? तो यहाँ पे v का साइन क्या होगा? क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही देता है, बिकॉज इसमें सिर्फ 2 डायग्राम है, तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज। और हमको मालूम है कि राइट साइड रियल, लेफ्ट साइड वर्चुअल, तो ऑलवेज वर्चुअल मतलब लेफ्ट साइड, यानी कि नेगेटिव, बिकॉज कनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही देता है, कनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज। ओके,
ठीक है ना? हाँ हाँ, राइट साइड रियल लेंस में, बिकॉज कोई भी लेंस बनाओ, ये देखो यहाँ फॉर्म होता है। हाँ तो नेगेटिव नहीं पकड़ा ना, तो वर्चुअल है नेगेटिव, नेगेटिव वही वर्चुअल है नेगेटिव नेगेटिव। अब तुमको यू निकालना है, तो यू देखो हम लोग माने में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब सिंस u निकालना है तो ऐसे लिख सकता है 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। हम 1/u को इधर ले आया, 1/f को इधर ले आया, तो हम पहले ही 1/u को अलग कर लिया बिकॉज हमको 1/u निकालना है। अब देखो 1/v मतलब 1/-10, 1/f माइनस माइनस 1/15 इक्वल टू 1/u। अब बस पूरा प्योरली कैलकुलेशन है, माइनस 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/u। 10 और 15 का एलसीएम 30, तो -3 प्लस 2 इक्वल टू 1/u, मतलब माइनस 1/30 इक्वल टू 1/u, तो u इक्वल टू -30। तो ऑब्वियस बात है u भी नेगेटिव आएगा बिकॉज u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हम लोग मालूम ही है, तो u तो नेगेटिव आना ही है। तो देखो u आ गया -30 सेंटीमीटर, खत्म आंसर। नेक्स्ट पूछा फाइंड द मैग्निफिकेशन, m क्या होता है, h by h इक्वल टू v by u, v by u, तो v हो गया 1/3, तो मैग्निफिकेशन 1/3। चलो डिट्टो मिरर वाला ही सम्स है, बस ये साइन कन्वेंशन और कुछ नहीं। डिट्टो मिरर, खाली ये फॉर्मूला में माइनस आ जाता है। मिरर का फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये था मिरर का फॉर्मूला। और लेंस में, किस में, पॉइंट में, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया। ऐसे एग्जाम में नहीं करने से भी चलता है, पर ऑफिस से डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया। ऑब्वियसली तब तो पॉइंट निकालना ही है ना तुमको, तब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो 10.4 देखो नेक्स्ट, क्या बोला, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि एज का वैल्यू प्लस 2 सेंटीमीटर, एज इज ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो प्लस 10 सेंटीमीटर यानी कि 10। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब u, और 15 मतलब -15 सेंटीमीटर। और देख के पता चल रहा है u ग्रेटर देन f है, तो u ग्रेटर देन f मतलब रियल और इन्वर्टेड, ये हम लोग पढ़ा ही है, ये हम लोग पहले ही पढ़ा है। जब भी u लेस देन f मतलब वर्चुअल, तो u ग्रेटर देन f मतलब रियल, ये हम लोग पढ़ा था ये कंडीशन, तो ये इसमें भी लागू होता है, ये इसमें भी लागू होता है। अब निकालना क्या, फाइंड द नेचर पोजीशन, पोजीशन मतलब v, तो हम लोग को मालूम है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, मतलब 1/10 प्लस 1/-15, मतलब 1/10 माइनस 1/15। कहीं कैलकुलेशन समझ ना आए तो बोलना एलसीएम 30, तो 3 - 2 मतलब 1/30, therefore v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो देखो v पॉजिटिव निकल गया, पॉजिटिव मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब रियल, तुम ये सोच सकते हैं, R फॉर राइट, R फॉर रियल लेंस में। तो नेचर क्या होगा, हाँ रियल एंड इन्वर्टेड, ये मेरा नेचर। अब बोला साइज, तो साइज मतलब क्या, m इक्वल टू h by h इक्वल टू v by u। h क्या है, निकालना है, h2, v क्या है 30, u माइनस 15, 15 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू -4, h निकल गया -4 सेंटीमीटर। और ऑब्वियस सब आता है, v पॉजिटिव है तो h नेगेटिव होगा, ऑपोजिट साइड v एंड h, हम बोला था, देखो v एंड h आर ऑपोजिट साइड। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन पता होने का फायदा है क्या, पता है, कभी गलती से तुम नेगेटिव छूट के पॉजिटिव लिख दिया
तो दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा कि v और h डैश ऑपोजिट होना चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ मिस हो गया, तो तुम्हें आंसर करेक्ट कर देता है। अब तो और अच्छा बात है जी, अभी ऑप्शन वाला बात है, ऑप्शन में सीधा रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना जो v पॉजिटिव मतलब h डैश नेगेटिव। अब m भी निकालेंगे मैग्निफिकेशन, तो m बोलो कितना होता है, तुम h डैश बाई h करो या v बाई u करो, एक ही बात है। तो यहाँ से तो m तो पता ही चल गया, v बाई u मतलब 2 यानी कि -2। देखो 30 बाई -15, 15 2 30 ये माइनस, तो -2, या फिर h डैश बाई h निकाल लो, एक ही बात है। और तुम देख सकता है h डैश और m सेम साइन, जहाँ पे v और h डैश ऑपोजिट, तो h डैश और m सेम साइन। तो वही हम बोल रहा था कि मिरर में सारा सेम साइन है, तो लेंस में खाली v और h डैश ऑपोजिट साइन, बाकी सेम साइन ही है। तो एक बार देखो कोई डाउट है इस पार्ट में? एक सेकेंड, तो अब आता है पावर में। पावर फटाफट खत्म हो जाता है, फिर से हम देखिएगा पावर ऑफ लेंस। तो ऑब्वियसली हम लोग चश्मा यूज करता है, तो चश्मा भी हम लोग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चश्मा में भी। तो तुम देखो पावर ऑफ लेंस, तो हाउ डू वी डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो पहले डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल, यानी कि पावर फॉर p विच इज 1/f। तो फॉर्मूला यही है, p इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला इज p इक्वल टू 1/f। एंड ऐसा यूनिट, इस पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में d बोलता है। और लॉजिकली देखा जाए तो ये अगर 1/f क्या है, मीटर, f मीटर है, तो लॉजिकली इसका यूनिट मीटर इनवर्स है, यानी कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, और कुछ नहीं। कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, 1d इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। पावर का हिसाब से क्या होना चाहिए था, 1/f, तो 1/मीटर विच इज मीटर इनवर्स, बस इसी मीटर इनवर्स को नाम दे दिया डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। तो अब ऐसा बात है, अगर f पॉजिटिव तो p पॉजिटिव, f नेगेटिव तो p नेगेटिव। तो ये कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। तो कभी ये पूछे ना पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज दैट, तो ऑब्वियस सी बात है तुम फोकल लेंथ देखो, जो फोकल लेंथ है वही p है, तो दोनों का साइन सेम ही होगा, p इक्वल 1/f। अब मीनिंग क्या है पावर ऑफ ए लेंस का, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, इतना तक कोई भी साइंस अगर सम दे देता है, जब हम इसको रब कर रहे हैं देखो, जिससे अगर सम देता है चाहिए focal length of convex lens is 2 meter, then power is obviously focal length का उल्टा 1/2 diopter which is 0.5 diopter, यही है। and obviously positive plus पॉजिटिव है, और कुछ नहीं। और अगर ये सेंटीमीटर होता, सपोज ये सेंटीमीटर दे दिया, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा, और हमको मालूम है 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100 मीटर, तो यानी कि ये हो जाता 1/2/100 विच इज 100/2, यानी कि 50 डायोप्टर। जैसे यूनिट चेंज हो, तो यूनिट का खास ध्यान रखना, 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100 मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना हमेशा मीटर, बिकॉज हम बोला है ना 1 डायोप्टर मीटर इनवर्स, तो जो f का यूनिट है वो मीटर में होना चाहिए, तो ये सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो।
सो इतना ही है फोकल लेंथ के बारे में। हाँ, एक और चीज जो सिंपल कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछ सकता है, जो सपोज हम लेंस को कंबाइन कर देते हैं, ये एक लेंस है, फिर ये कन्वेक्स है, एक कनकेव है, फिर सपोज ये कनकेव है, और हम तीनों को कंबाइन करना चाहता है। तो कंबाइन मतलब क्या, जोड़ना। इसको इसके साथ जोड़ेगा तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, कहाँ गए पेन, रेड पे, कुछ ऐसा दिखेगा जो जोड़ दिया हम, और फिर वापिस से ये देखो, तीन लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंस। ऑब्वियसली तीनों का फोकल लेंथ अलग अलग है। मान लो इसका फोकल लेंथ f1, इसका f2, इसका f3, तो इसका पावर p1, p2, p3। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज जस्ट प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, और कुछ नहीं। तो ये तीन लेंस का पावर को प्लस, हाँ हाँ वो डायरेक्टली एकदम, तो मान लो एकदम सिंपल है, पावर को जस्ट प्लस करना है। तो ऑब्वियस बात है एग्जाम में तो तीन नहीं देगा, एग्जाम में क्या करेगा, दो का देगा। जैसे बोल देगा ये कनकेव और ये कन्वेक्स जोड़ दिया गया, ये f1 f2, मान लो f1 कितना दिया हुआ प्लस 2 सेंटीमीटर, अच्छा 20, एंड f2 कितना दिया हुआ है प्लस सॉरी माइनस 30 सेंटीमीटर। तो पावर क्या होगा, P1 1/20 यानी कि 100/20, हम कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर मतलब क्या 20/100 मीटर, 30/100। तो F1 का उल्टा मतलब 100/20, एंड P2 मतलब 100/30, 0 0 0 0 कर दिया। तो टोटल पावर क्या होगा, P1 प्लस P2, विच मीन्स 10/2 प्लस 10/3, ऑब्वियसली सॉरी माइनस 10/3, माइनस है ना, ये साइन माइनस है। तो 10/2 मतलब 5, तो 3 5 से 15, 15 माइनस 10, 5/3 डायरेक्ट। अब कोई हमको बता सकेगा कि इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या है, obviously yes, the focal length of the combination is 1/p, 1/5/3, 3/5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 3/5 इंटू 100 सेंटीमीटर, 5 में 5 520 जा, यानी कि 60 सेंटीमीटर। और वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो तुम देखो एक कन्वेक्स था, एक कनकेव था, बस कॉम्बिनेशन क्या बन गया, कन्वेक्स, बिकॉज पॉजिटिव आया। तो ये कॉम्बिनेशन कन्वेक्स जैसा एक्ट किया, कहने का मतलब वो ये कॉम्बिनेशन कन्वेक्स जैसा, हाँ मतलब कन्वेक्स बना नहीं, कन्वेक्स जैसा बिहेवियर था। तो कभी ये पूछ सकता है कि ये दो को कंबाइन कर दिया, अब इसका बिहेवियर कैसा है, कन्वेक्स या कनकेव। तो तुमको यही निकालना है, पावर, पावर पॉजिटिव तो कन्वेक्स, नेगेटिव तो कनकेव, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, जब अगर f1 f2 दिया है तो फोकल लेंथ इज नॉट f1 प्लस f2, ये प्लस करने से नहीं चलेगा। देखो 20 माइनस 30 माइनस 10 रॉन्ग हो जाएगा। तो तुमको ऐसे करके निकालना पड़ेगा, पावर प्लस करो फिर f को इसका उल्टा करो। तुम कभी फोकल लेंथ को प्लस नहीं कर सकता डायरेक्ट, तुम पावर को कर सकता है। तो पावर प्लस करके निकालो फिर फोकल लेंथ उल्टा करके निकालो, कहने का मतलब ये। तो जब भी बोलेगा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो वैसा बात है, पहले पावर 1 निकालो, पावर 2 निकालो, प्लस करो, तो कॉम्बिनेशन का पावर मिल गया, फिर कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिल गया। तो ये है प्रोसेस, और ये है ओवरऑल पावर ऑफ लेंस। इतना ही क्वेश्चन से, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। इसका नेचर पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, वही क्या, फिर वैल्यू हम बता दिया, कॉम्बिनेशन बता दिया, सिंगल बता दिया। अब हम मीनिंग बताता है पावर ऑफ लेंस का एग्जैक्टली है क्या। अब एग्जैक्टली व्हाट पावर ऑफ लेंस कहां से डिफाइन किया गया, तो तुम देखो, तुम अभी अच्छे से देखना। सपोज ये एफ है, तो ये ले आता है, यहाँ कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज, हाँ। तो अगर कन्वर्ज हो रहा है तो हम दो वैल्यू लेता है, दो वैल्यू,
सपोज दो लेंस लिया, तो इसका f1 इसका f2। f1 इक्वल टू मान लो हम मीटर में लेते हैं ताकि सिंपल हो, मीटर में लेगा तो ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। हाँ, ताकि कैलकुलेशन। तो तुम देखो, अगर ये f1 है तो इसका पावर 1 क्या होगा, 1/f1 विच इज 1/2, 0.5। ये 4 ले लो। और ये क्या होगा p2, 1/f2 मतलब 1/4 विच इज 0.25। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करेगा, किसका पावर ज्यादा है, लेंस 1 या लेंस 2, किसका पावर ज्यादा है, लेंस 1 का। अब अगर हम प्रॉपर डायग्राम बनाए दोनों का प्रॉपर, अब प्रॉपर अगर डायग्राम बनाने जाए तो देखो कुछ ऐसा होगा डायग्राम, अच्छे से देखना। सपोज ये 2 मीटर, रेड, तो 4 मीटर थोड़ा दूर होगा। अब रे जो आएगा यहां बेंड होगा, तो तुम देखो, तुम ऑब्वियसली बेंडिंग है ना, कन्वेक्स से तो बेंड होगा ही ना, फोकस से पास होता ना। यस एग्जैक्टली। तुम देखो, जिसका फोकल लेंथ कम था उसका पावर ज्यादा है, मतलब फोकल लेंथ कम होना मतलब ज्यादा कन्वर्ज होना, ज्यादा बेंड होना। जितना कम होगा उतना ज्यादा बेंड होगा, और जितना ज्यादा होगा फोकल लेंथ उतना कम बेंड हो रहा है, बिकॉज पावर कम है। तो जब हम बोल रहे हैं पावर इज ज्यादा, मतलब इसका कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, यानी कि एबिलिटी टू कन्वर्ज, यानी कि जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा कन्वर्ज, जितना कम पावर उतना कम कन्वर्ज। तो कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी। हाँ, इसलिए तो फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f है, वही तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f 1/f। हाँ वही, इसलिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तुम देखो, ज्यादा कन्वर्ज मतलब ज्यादा पावर, तो इसलिए जब किसी का पावर ज्यादा मतलब उसका फोकल लेंथ कम लिया गया लेंस का, चश्मा का। सिमिलरली एबिलिटी टू कन्वर्ज तो देख लिया, व्हाट अबाउट एबिलिटी टू डाइवर्ज, सेम कॉन्सेप्ट। एबिलिटी टू डाइवर्ज का भी सेम कॉन्सेप्ट है, वैल्यू सेम ही रखने वाला है, बस डायग्राम देखो या कितना डाइवर्ज हो रहा है। मतलब सपोज ये 2 मीटर f1, दोनों यूज होता है डिपेंडिंग। दोनों यूज होता है। अब देखो f2, अच्छा ये तो दूर होगा, 4 है ना f2। तो तुम देखो, अच्छा यहाँ सामने होता है f1 f2, ठीक, f2 f1, ये 2 ये 4। तो तुम देखो, जब रे आएगा यहाँ क्या डाइवर्ज होगा ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज फोकल लेंथ सामने है, पर जब यहाँ आएगा यहाँ कम बैंड होगा बिकॉज फोकल लेंथ दूर है। तो सेम केस, इसमें पावर कितना था 0.5, इसमें पावर 0.25, बिकॉज ये 4 है ये 2 है। तो तुम देख सकता है, पावर ज्यादा मतलब कम फोकल लेंथ मतलब ज्यादा डाइवर्ज, उतना ज्यादा बैंड तो ज्यादा डाइवर्ज, पावर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम मतलब कम डाइवर्ज। तो वही है एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज। एबिलिटी टू डाइवर्ज, क्यों नहीं आएगा इफेक्ट, मतलब तुम्हारा बोलने वाला बात नहीं समझा। तुम क्या बोलना चाहा वो नहीं समझा, कंबाइन करने से पावर में इफेक्ट नहीं आता, मतलब क्या बोल रहा है। हम तो बोला ये, अभी तो हम लोग किया, जब दो लेंस को कंबाइन कर रहा है पावर तो चेंज हो रहा है, P1 प्लस P2 अभी किया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो जब तुम कंबाइन करेगा पावर में चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, अभी हम लोग किया पावर में डेफिनेटली चेंज आएगा, अभी अभी क्या पावर में चेंज आएगा जब भी कंबाइन। तुम कुछ और सोचा होगा या कुछ और बोलना चाहोगा। तो देखो वही, जितना सामने फोकस उतना ज्यादा डाइवर्ज, अगर यहां हो जाए तो ज्यादा डाइवर्ज। तो वही है एबिलिटी टू कन्वर्ट और डाइवर्ज, एबिलिटी टू कन्वर्ट और डाइवर्ज। तो वही इसलिए बोलता है आंखों का नंबर, पावर बहुत ज्यादा है तो हाई पावर लेंस मतलब कम फोकल लेंथ चाहिए,
बिकॉज हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूर या सामने का चीज़ नहीं दिख रहा है। और इसका बारे में जो कैसे आंखों में यूज़ होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में है, चैप्टर 11 में उसमें मिलेगा, हम बताएगा थोड़ा थोड़ा ताकि तुम लोगों को नॉलेज रहे उसमें भी। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है बट हम जस्ट नॉलेज का हिसाब से बताएगा, तुमको याद नहीं रखना, जस्ट नॉलेज रहना चाहिए ताकि 11th में कभी जाए कोई पूछे तो ये बेसिक चीज़ पता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए मायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया क्या पता ना हो, तो बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें जो पता होना चाहिए। अब भले तुम कॉमर्स लो, कोई पूछेगा फोटोसिंथेसिस क्या, तुम नहीं बोलेगा तो थोड़ी अच्छा लगता है, तो उस टाइप का बेसिक, तो बेसिक चीज़ पता होने के लिए मुझे समझाएगा, तुम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझा देगा कि कैसे यूज हो रहा है या कैसे कहाँ कनकेव कहाँ कन्वेक्स, कब कन्वेक्स लेंस का यूज होता है कब कनकेव लेंस का यूज होता है, ये सब हम लोग पढ़ेगा, दोनों ही यूज होता है। तो देखो फिलहाल इस चैप्टर में तो इतना ही है, इससे बाहर का कुछ नहीं है, डिट्टो इतना है। और जो हम बता दिया लेंस और मिरर का एमसीक्यू सेम है, और जो पावर से एमसीक्यू आ सकता है दो ही है, या तो डायरेक्टली पावर निकालने देगा या कॉम्बिनेशन या स्टेटमेंट में ये पूछेगा एबिलिटी टू डाइवर्स कन्वर्ज, ये सब पूछेगा। तो इसी चीज का तुमको ध्यान रखना है। तो पावर इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज, ये कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्स हो रहा है, या कितना कम कन्वर्ज या कितना ज्यादा कन्वर्ज डाइवर्स हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो यही है मेरा पावर। तो पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कोई डाउट है पावर का कॉन्सेप्ट में? यस, हाँ, डायमंड का सम, हाँ बताया होगा, हाँ। कौन सा, मैंने फिर से कम को मतलब एग्जैक्टली कौन सा पार्ट का बोल रहा है, फॉर्मूला रिलेटेड बोल रहा है या क्या बोल रहा है? हम तो क्वेश्चन में एक भेजा था ये, अच्छा ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई किया, हम जो भेजा था एक भेजा था, वो इंपॉर्टेंट है। हम बता देते हैं टाइम टाइम, शायद इसी से तुम्हारा वो क्लियर हो जाए जो तुम पूछना चाह रहा है। एक्शन लाइन में रहो, तुम देखो तो ग्रुप में देखो ना, ग्रुप में हम भेजा था ये फोटो, जस्ट फोटोज में देखो, ऐसा टेबल का एक भेजा था जिसमें पेन वाला डायग्राम भेजा था और साथ साथ 2-3 फोटो भेजा था। ग्रुप में देखो, हमको वैल्यू बता खाली फटाफट। ग्रुप में देखो हम भेजा हुआ। क्वेश्चन ये था किसमें लाइट फास्टर है किसमें स्लोअर, इस टाइप का क्वेश्चन था, देखो एक बार ग्रुप में मिला। हमको मिल गया, हम लिख रहे देखो ए बी सी डी 1.33 1.5 1.5 देखो 1.33 1.5 1. हाँ वही हम क्वेश्चन उतार रहे हैं ना एक सेकंड, इसलिए वीडियो ऑफ है। 1.5 टू 2.40 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है देखो, चेंज इन if light travels from one medium to another, if light travels from one medium to another, तो वन मीडियम टू अनदर मतलब ए से बी जा सकता है, बी से डी, ए से सी, कैसे भी जा सकता है, पर कोई भी दो मीडियम, या तो ए से बी या तो ए से सी या तो ए से डी या बी से सी बी से डी, जो भी, देन चेंज इन स्पीड is maximum and minimum. Change speed is maximum and minimum.
in which case change in speed of light is maximum और minimum. कौन सा केस में? तो मतलब क्या लाइट कैसे ट्रेवल कर सकता है? लाइट ट्रेवल करने का बहुत तरीका है, या वो तो ए से बी जा सकता है, ए से सी भी जा सकता है, ए से डी भी जा सकता है, बी से ए भी जा सकता है, बी से सी जा सकता है, बी से डी, बहुत केस है. तुमको बताना कौन सा केस, मतलब कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम में जाने से लाइट इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, चेंज इन लाइट का स्पीड मैक्सिमम होगा, चेंज इन मिनिमम होगा. कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम में जाने से? तो 2 मिनट सोचो बताओ. हाँ हाँ, टेबल से देखिए, टेबल. चेंज इन स्पीड बोला. हाँ, तो तुम बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा, कौन सा मीडियम में सबसे हाई स्पीड होगा, पहले ये सोचो. ए में मैक्सिमम स्पीड, बी डी में मिनिमम स्पीड, सबसे कम. ओके, ठीक है. तो अपना कन्वीनियंस के लिए, एग्जांपल के लिए, तो मान लो ए में 5 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, मान लिया. कन्वीनियंस, हाँ, कन्वीनियंस से सबको बताना. तो तुम देखो किस में जाता है मैक्सिमम. अब सब ए से बी ट्रेवल करेगा, तो ए से बी में चेंज इन स्पीड क्या है? 5 माइनस 4 या 4 माइनस 5, वही चेंज इन स्पीड है ना. यानी कि जब ए से बी ट्रेवल करता है, चेंज इन स्पीड क्या हो रहा है? 4 माइनस 5 विच इज -1. ऑब्वियसली पॉजिटिव लो, पॉजिटिव ने बताया, स्पीड है तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. तो चेंज इन स्पीड क्या? 1 मीटर पर सेकेंड. तो जब ए से बी में गया, स्पीड कितना बदला? जस्ट 5 से 4 हुआ, यानी जस्ट 1 मीटर पर सेकेंड बदला. तो वो चेंज इन स्पीड का बोल रहा है. तो यही बोल रहा है कि चेंज इन स्पीड, हाँ हाँ, बी में भी कम होगा. तो तुम देखो कहने का मतलब ये है किस में से किस में जाने से सबसे ज्यादा चेंज होगा. तो यहाँ 5 है, तो 5 से अगर 2 जाए तभी तो मैक्सिमम चेंज होगा ना. देखो अगर हम ए से डी ट्रेवल करता है तो मैक्सिमम चेंज 5 माइनस 2 3, तो 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 2 3. तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड है, इसमें सबसे कम है. तो जब ए से डी जाएगा, सबसे ज्यादा चेंज ए से डी में ही होगा, 5 माइनस 2. सबसे ज्यादा चेंज ए से डी में होगा, और सबसे कम चेंज होगा बी से सी में, बिकॉज बीच का होगा. बिकॉज ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये दोनों बीच में आ गया. तो सबसे कम चेंज, मिनिमम चेंज बी से सी ट्रेवल करने वाला है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा है और ये बीच का है. तो इसमें एवरेज होने का वजह से इस और इसमें ज्यादा खास चेंज नहीं होगा. तो मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करेगा ज्यादा चेंज, और जो बीच का होगा ये दो में माइनस करेगा तो मिनिमम चेंज. तो यानी कि ये हो गया मैक्सिमम चेंज वाला, ये हो गया मिनिमम चेंज. तो किस में ज्यादा चेंज इन स्पीड होगा? ए से डी में जाने से मैक्सिमम, बी से सी में जाने से मिनिमम चेंज इन स्पीड. तो यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना. ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, चाहे मैक्सिमम बोल देगा, एक रहेगा ए से डी, दूसरा बी से सी, ए से सी, बी से डी, 4 ऑप्शन देगा. तो सही ऑप्शन है ए से डी. इस बात का खास ध्यान रखना, इस बात का. और कभी कभी डायरेक्टली भी पूछता है कि कौन सा केस में मैक्सिमम है. ऑब्वियसली ए में मैक्सिमम, डी में मिनिमम, डायरेक्टली पूछता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. अब बताओ तुमको क्या डाउट था? तो इतना तक क्लियर है. यही पूरा लेंस चैप्टर है, यही पूरा लाइट चैप्टर है. कंप्लीटली बता दिया. जो जो क्वेश्चंस मिरर में था वही लेंस में भी आने वाला है. हम आज लेंस का देखता है कितना दे पाता है. कंप्लीटली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रहेगा. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड 2f1 ऑफ द कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, या इसी टाइप का क्वेश्चन जो जो हम लोग मिरर में पढ़ा, डिट्टो सेम ऑलमोस्ट. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो हम बता दिए इस टाइप का क्वेश्चन है. तो अब ये टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना. ऑब्वियसली प्रैक्टिस नेसेसरी है, डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करना, तब जाके एग्जाम में डायग्राम से बहुत हेल्प मिलेगा.
नहीं तो एग्जाम में डायग्राम बनाते बनाते ही फंस जाएगा तुम। तो डायग्राम प्रैक्टिस करना थोड़ा, ठीक है? कोई डाउट? और कुछ इसी टॉपिक में डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर आज इतना तक ही रहता है 5-10 मिनट है वैसे। तो किसी में डाउट है तो बोलो, कोई भी चीज़। हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हमको अगर बताना था तो, क्योंकि हम सोच के रखता ना ये बताएगा फिर भूल जाता है। ये क्वेश्चन तो बता ही दिया, चलो अचानक याद आ गया बोल के ये बता दिया। और कुछ है? वाटर और ग्लास का बताया था ना, वाटर और ग्लास वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा हाँ, एक्सरसाइज में देखो, तो एक्सरसाइज में तुम बताओ, पहला बात तो एमसीक्यू वहां दिया हुआ है, वो सारा एमसीक्यू ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास ये एमसीक्यू डिस्कस करेगा हम जो एक्सरसाइज में है, वो ट्राई करना तुम लोग पहले खुद में। और सम्स देखो, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 11, 12, ये सॉरी 11, 10, 11 ये डायरेक्ट सम्स है। और जब 9 है, नंबर 9, ये तुम लोग सोचना और बताना, हम तुमको आइडिया दे देता क्या, जवाब हम नेक्स्ट क्लास देगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है नंबर 9 का, तुम लोग खुद सीखना, गूगल सर्च मत करना, खुद से करना, गूगल सर्च मत करना, खुद सोचना, खुद का आइडिया देखना क्या है। क्या बोला है, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। 1/2 मान लो ना, इसको ढक दिया, पूरा नीचे का पार्ट ब्लैक पेपर से ढक दिया। तो ब्लैक पेपर से ढकना मतलब क्या, कि कोई भी रे यहाँ लाओ ये पार नहीं होगा, यानी कि रे आर पार नहीं जा रहा है। तो कोई भी ब्लैक पेपर यहाँ लाओ, कोई भी रे को लाओ, आर पार नहीं, नहीं रिटर्न नहीं भी हो सकता ना, पेपर से ढका, पेपर लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जरूरी है क्या रिफ्लेक्ट हो, जरूरी नहीं है रिफ्लेक्ट हो। पेपर रखना, पेपर का जगह में काम करना, ईटा रख दो, एक ही बात है। तो वही जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्ट हो, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो वही जो भी ये रख दिया ताकि रे आर पार ना जाए। अब क्या बोला है, विल द लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो क्या यहाँ कंप्लीट इमेज दिखाई देगा या आधा इमेज दिखाई देगा, वही पूछ रहा है। क्या अच्छे से सोचना और बोलना, क्यों, बिकॉज रे तो यहां से आर पार नहीं जा रहा ना, तो अच्छे से सोच के बोलना, क्यों, अच्छे से सोच के बोलना, ठीक है? बिकॉज तुम यहां से रे लाओ, एक रे क्या था, फोकस, फोकस से पास करेगा, यहाँ बेंड होगा, पर यहाँ तो रे पहुंच ही नहीं रहा है। तो रे नहीं पहुंच रहा मतलब इमेज फॉर्म नहीं भी हो सकता है, या आधा अधूरा भी हो सकता है, या इमेज ही फॉर्म नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ये ले लो, अगर हम ये बोलता जब ऐसे नहीं ऐसे धक्का, मान लो पूरा, क्या इमेज फॉर्म होगा, क्या इमेज फॉर्म होगा, क्या? अगर वर्चुअल हुआ तो ही फॉर्म होगा, क्योंकि वर्चुअल इस साइड आ जाता है, पर रियल तो नहीं होगा ना। तो इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले ये हाफ वाला ट्राई करना और बताना हमको, सोचना फिर बताना। नेक्स्ट क्लास हम लोग ये बात इसका बारे में डिस्कस कर लेगा, नेक्स्ट क्लास इसका बारे में डिस्कस कर लेगा, ओके? और नेक्स्ट क्लास देखता है नया चैप्टर स्टार्ट कर देता है, कुछ क्या है, ओके? ठीक है, चलो फिर रखते हैं।